आप लोग, मैं आपका जीतू भैया। ओके। आपके लिए देखो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ऑर्गेनिक के। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। अभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हम देखते हैं। ओके। और हेलो एरिन एल्न हेलो एल्केन का मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। अभी एल्डिहाइड कीटोन एंड अमाइन और अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिक्स यहीं से आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। जो क्वेश्चंस 100% आएगा इसमें से भी, ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें से भी 100% आएगा, वो मैं बताऊंगा। ओके। तो सबसे पहला देखो, हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन की मैं बात करूँ 3 से 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेम रिएक्शन एल्डिहाइड का, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, ये सब तो आप कर ही लेना, एल्डोल कंडेंसेशन। और देखो स्क्रीनशॉट्स ले लो ये, और इसी से अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो। ओके। देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन का आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा कि स्टेप 1 में इनोलेट आयन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इनोलेट आयन फॉर्मेशन कैसे होता है ये दिखाना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ओके। फिर थर्ड स्टेप में डिहाइड्रेशन होता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। एंड देन फाइनल प्रोडक्ट हमारा C+C फॉर्म हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। अगर 2 मार्क्स ले पूछा तो आप डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिख दो विथ एसिटल्डिहाइड। ओके। फिर सेकंड कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, क्या पता सारे सेट्स में अलग अलग पूछ दें। ओके। तो इसमें कैनिज़ेरो रिएक्शन का सेम आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं होता उसमें होता है ये। तो ये किस में होगा, फॉर्मल्डिहाइड में ही सिर्फ होगा। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बाय OH, फिर हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होता है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा NOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट और मिथेनॉल फॉर्म कर देता है। ओके। और अगर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए या MCQ के लिए पूछ लिया कि सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड में कैनिज़ारो क्यों होता है, तो आप लिख देना कि इट लैक्स हाइड्रोजन एटम। ओके। फिर थर्ड हमारा आता है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HVZ। ओके। इसमें क्या होता है, रेड फॉरेस्ट जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम रिएक्ट करते हैं रेड फॉस्फोरस से और हेलोजन के प्रेजेंट में। तो इसमें भी स्टेप्स देखो, आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, फिर इयोनाइजेशन ऑफ एसिड हैलाइड। देखो पेपर यहीं से आने वाला है। ओके। और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी ये जो स्टार्टिंग के 4 नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के, वो 100% करना है, वो आएगा ही आएगा, सारे पेपर में आएगा। नेम रिएक्शन आप देखना आएगा ही आएगा। ओके। और इसका मैं PDF टेलीग्राम पे नहीं भेजने वाला हूँ, तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट लो या यहीं से आप पढ़ लो, वीडियो देखते देखते ही पढ़ लो या यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। फिर फिर इसका एग्जांपल भी आप दे सकते हो। HVZ का ब्रोमिनेशन होता है CH3COH प्लस Br2 इन फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, तो ये क्या देगा, CH2BrCOH। ओके। फिर फोर्थ आता है हमारा रोसेनमुंड रिडक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ स्टीफन रिएक्शन। ओके। रोसेनमुंड का मैं आंसर डालना भूल गया, तो मैं इसका आपको आंसर ग्रुप पे डाल दूंगा। एक रोसेनमुंड हो गया। ओके। और आगे शायद से मैंने 2-3 क्वेश्चंस और के आंसर नहीं डाले, वो मैं ग्रुप पे टेलीग्राम पे भेज दूंगा अभी सॉल्व करके। फिर स्टीफन रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल टू एल्डिहाइड विद मैकेनिज्म। तो देखो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप में इमाइन सॉल्ट बनता है, फिर वो इमाइन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है सेकंड स्टेप में। ओके। यहीं से आप पूरा रिएक्शन भी देख लो और यहीं से पढ़ लो फटाफट, कि टाइम आपका वेस्ट ही नहीं होगा। ओके। फिर फाइनल प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड देता है। तो एक एग्जांपल भी, क्या पता अगर ये रिएक्शन नहीं पूछा तो इसका एग्जांपल पूछ देगा कि एसीटोनाइट्राइल से एसीटोनाइट्राइल बनाओ एल्डिहाइड्स, ऐसा। ओके। फिर देखो, फिर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 2-3 मार्क्स के लिए कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों होता है कीटोन से। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव क्यों होता है कीटोन से, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और
इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। कीटोन हैव 2 बल्की ग्रुप रिड्यूसिंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और एल्डिहाइड आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप। ओके, फिर सेकंड आ जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अल्कोहल से, क्यों होता है अल्कोहल से। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, C डबल बॉन्ड हो ऐसा डाइमर फॉर्म करता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता है। ओके, फिर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आप बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो आपको पता है बेंजल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है बट एसिटोफिनॉन नहीं देता है। फिर फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो फेलिंग टेस्ट से। फॉर्मल्डिहाइड रेड प्रेसिपिटेट देता है बट एसिटल्डिहाइड नहीं देता। ओके, फेलिंग टेस्ट में। फिर आपको कन्वर्जन का रिएक्शन आ जाएगा, इथेनॉल से इथेनॉल और फिर इथाइनोइक एसिड कन्वर्ट करो। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इथेनॉल को अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे तो एसिटल्डिहाइड देगा, इथेनॉल देगा, और उसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे KMnO4 में तो CH3COH दे देगा। फिर बेंजीन से एसिटोफिनॉन कैसे बनाओगे, बेंजीन को आप CH3C डबल बॉन्ड और Cl में डाल के AlCl3 रिएजेंट लो, फ्रीडल क्राफ्ट कर दो और वो बन जाएगा। ओके, फिर गिव रीज़न भी आ सकता है, फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ेरो रिएक्शन देता है और एसिटल्डिहाइड नहीं। तो मैंने बोला था फॉर्मल्डिहाइड लैक्स करता है अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए वो देता है। ओके, फिर pK वैल्यू ऑफ फॉर्मिक एसिड इज़ लोअर देन एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो आपको पता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसका एसिडिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। बट फॉर्मिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं होता है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। फिर ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसके लिए आपको पहले बेंजीन लेना पड़ेगा, फिर उसमें HNO3 और H2SO4 डाल के नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है NO2 इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो वो मेटा पे जाके एसिटोफिनोन बन जाएगा, M नाइट्रो एसिटोफिनोन, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो तो मेटा पे बेंजोइक एसिड आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड आता है प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो आप इथाइल ब्रोमाइड लो, उसमें Mg मेटल डाल दो ट्राइथर के प्रेजेंट में, C2H5 MgBr बनेगा, CO2 के साथ रिएक्ट कर दो और फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो। ओके, फिर थर्ड आ जाएगा कन्वर्ट प्रोपीन टू एसीटोन यूजिंग 2 मेथड। ओके, एक मेथड हो जाएगा एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन और दूसरा हो जाएगा ओजोनलाइसिस। ओके, यहाँ से एक बार चेक कर लो। फिर फोर्थ हो जाएगा कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड, फोर्थ आ जाएगा कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू इथेनॉल ब्यूटेनॉल 2,4-DPH डेरिवेटिव। ओके, तो एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल कन्वर्ट करने के लिए उसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो H2Ni के प्रेजेंट में, तो अल्कोहल बन जाएगा। ब्यूटेनॉल बनाना है तो NaOH डाल दो और उसके बाद हीट कर दो, उसमें से पानी निकाल लो, ये प्रोडक्ट बनेगा, उसमें से वाटर निकाल लो, आपको ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। और अगर 2,4-DPH बनाना है DNP, तो उसके लिए आप रेडी रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। और देखो, जो मैं ये कन्वर्जन दे रहा हूँ ना, वही कन्वर्जन का बोर्ड्स में भी आएगा। अगर ये नहीं आया, देखो मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, अगर ये नहीं आया तो जो ऊपर रिएक्शन मैं बताया हूँ ना वहीं से आएगा। ओके, नेम रिएक्शन से मोस्ट प्रोबेबली देखो यहीं से आएगा। तो आप यहाँ से सारे सब कुछ कर लो। मैं तो बोलता हूँ वीडियो ऑन करो, अब जो वीडियो में क्वेश्चंस देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसी वक्त पढ़ लो। ओके, तो हाँ, ये लॉन्ग आंसर कैसे आ सकता है, देखो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड आ सकता है, या तो एसिड कैटेलाइज इस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है वो पूछ लेगा, या तो क्लेमिंसन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन उसके एग्जाम्पल के साथ, या तो कॉल हाइड्रोलिसिस। ये 5 एकदम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। ओके, और इसका मैं सॉल्यूशन आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, इसका मैंने बनाया नहीं, शायद से इतना क्वेश्चन था ये रह गया उसमें, इसका मैं भेज दूंगा आपको। ओके, फिर देखो ये MCQ ऐसा आ सकता है, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो इसका
फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड शोज ओके हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर बेंजल डिहाइड फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। तो इसमें आपको पता है गेट इटार्ड रिएक्शन होता है। ओके इतना एल्डिहाइड कीटोन से आ सकता है। अब अमाइन पे आते हैं, तो देखो सबसे पहला अमाइन का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू अमाइन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से एक बार रीड कर लो फटाफट। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप CH3 CH2 NH2 एंड क्लासीफाइड। ओके तो ये भी एक रीड करो। देखो अमाइन से मैं बोलूँ बेसिक कैरेक्टर इस बार 100% आने वाला है। ओके अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर ये वाला क्वेश्चन तो एक फिक्स पकड़ लो, 100% आने वाला है। ओके और ये IUPAC भी आ सकता है एक मार्क्स ले फिक्स। विच इज़ व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइन। ओके तो ये आप रीड कर लो फटाफट यहाँ से। वाई डू एलिपैथिक अमाइन हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैन एल्केन। तो ये भी आप रीड कर सकते हो, उसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एल्केन में नहीं होता है, इसके कारण उसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है ब्रेकडाउन के लिए। तो ये देखो ये क्वेश्चन 100% ले लो। ये आपको ऐसा अमाइन दे देगा और बोलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ। ओके और एक मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेगा, तो फिर ये आपको एक्सप्लेन लिखना पड़ेगा। ओके फिर ये भी पूछ सकता है कंपेयर बेसिसिटी ऑफ एनिलीन एंड इथेलामाइन। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है ये CBSE का। ओके इथेलामाइन इज़ मोर बेसिक देन अमाइन। क्योंकि एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाता है, तो उसका एबिलिटी प्रोटोनेशन के लिए कम हो जाता है। ओके और इथेलामाइन में लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होता है, तो ज़्यादा बेसिक होता है, समझिए। फिर देखो एनिलीन को इथेलामाइन से आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो इसका टेस्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड लिटमस टेस्ट। ये आप रीड कर लो। मिथाइलामाइन और फिनाइलामाइन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो हिंसबर्ग टेस्ट। ये सब आना चाहिए आपको। ओके फिर कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मैंने लिख के भी रखा है। नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन का कन्वर्जन कैसे होगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन से, तो उसका रिडक्शन करवा दो नाइट्रोबेंजीन का। ओके रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा इसमें, SnHCl NaOH। और सेकंड कौन सा क्वेश्चन है, ब्रोमो इथेन से प्रोपेन टू अमाइन कैसे होगा, तो उसमें देखो ब्रोमो इथेन से सबसे पहले आप ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा दो, C2H5 MgR बना दो। उसके बाद उसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दो, CH3COH3। ओके ओके यहाँ से आप देखते जाओ सब। फिर देखो सबसे वेरी हाई चांसेस यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन। ये मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी बोला था, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो इसमें सैंडमेयर रिएक्शन होता है, फिर गैटरमैन रिएक्शन होता है, फिर बाल-सेमन रिएक्शन होता है। ओके फिर आप बेंजीनियम डाइजोनियम से आप फिनॉल आइडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ये भी मैंने बताया था उसमें। फिर लॉन्ग आंसर देखो कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन विथ इक्वेशन। ओके ये आपको केस स्टडी में भी दे देगा कि एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें ही पूछ लेगा कि कैसे रिडक्शन किया तो क्या दे देगा। फिर ओके मतलब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया तो क्या दे देगा, फिर उसमें रिएजेंट कौन सा अच्छा यूज़ हो सकता है, ऐसा आपको केस स्टडी में दे सकता है। सेकंड एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से बनता है। फिर थर्ड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बनता है। फोर्थ फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से बनता है। देखो ये दो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ एक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके हाँ आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। देखो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट पढ़ लो अभी, या तो मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट मत लो, सीधे ये वीडियो चालू है उसमें आप पढ़ते जाओ। ओके मैं अभी पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
फिर थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, और जो वीडियो में डाला हेलो एल्केन हेलो एरिन, वो तो आप लोग ने अच्छे से देखा ही नहीं। कोई बोला कि मेरा पढ़ के हो गया, कोई बोला कि सर आप क्वेश्चन ही भेज दो डायरेक्ट। ओके, तो इतना क्वेश्चन आएगा, तो इतना क्वेश्चन आप बस कर लो। ओके, और सबको ऑल द बेस्ट। कुछ रहा डाउट तो मुझे पूछो, टेक्स्ट करो। और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इसमें मैंने ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ये वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद मैं आपको ग्रुप में सीधे भेज दूंगा, या तो इसका भी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके, क्योंकि मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अभी तक सॉल्यूशन लिखा नहीं हूँ, तो देखते हैं उसको लिखने में कितना टाइम जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। कुछ रहा तो मुझे पूछो डाउट। ओके।